जय भारत। तो दोस्तों, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे थे कि इस हफ्ते की क्लोजिंग अच्छी आएगी, तो वो अच्छी आ चुकी है। बट कल के टॉप को काटने से आज मार्केट ने इनकार कर दिया। तो ये डेली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग अच्छी नहीं है निफ्टी की, अगर मैं बात करूं। लेकिन वीकली की अगर हम देखें तो वीकली पे इसने बहुत अच्छी क्लोजिंग करी है। 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि डेली पे कंफ्यूज कर रही है लोगों को कि भाई देखो, हम खराब बंद हुए। और बैंक निफ्टी ने भी देखिए कोई मूवमेंट नहीं लिया। 500 का जो अपना टारगेट था 55,500, उसके ऊपर इसने बंद करने के बारे में सोचा तो नहीं, अब आगे जाने का भी नहीं सोचा। बट अगर अपने प्रेडिक्शन, अपने एनालिसिस की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि हमने स्पष्ट कहा था कि वीक का अंत जो है, क्लोजिंग हमारी बहुत अच्छी आने वाली है। तो बैंक निफ्टी भी आप देख लीजिए, अपने टॉप के आसपास ही इसने क्लोज किया है। और निफ्टी ने भी वीकली पे अपने टॉप से चंद थोड़ा सा नीचे क्लोज किया है। फिर निफ्टी की अगर बात करें सेम, एंड बाकी के बहुत सारे स्टॉक्स स्पाइक हुए हैं, बहुत स्पाइक हुए हैं। तो इन सब से क्या पता चलता है? पता सेम, आसान भाषा में अगर बताऊं तो एक ही बात समझ में आती है, वो ये है कि आपको डिसिप्लिन में रह के काम करना है। अगर आप अनुशासन में रह के काम करेंगे तब तो आपको लाभ होगा, और अगर अनुशासन के बाहर अगर आप काम करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। और ऑप्शंस वालों के साथ क्या होता है ना, ऑप्शन मान लीजिए आपने बाई कर लिया और सारा दिन मार्केट ने कंसोलिडेट कर लिया। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी देखिए एकदम जैसे जहां कल बंद हुई थी उसी के आसपास बंद हो गई। तो यानी कल जिन्होंने भी कॉल या पुट कैरी किया था उसमें प्रीमियम का काफी डिके हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब कोई भी ऑप्शंस कैरी करते हो तो उसको कितनी देर होल्ड करना है, कितनी देर, जब तक आपका ऑप्शन प्रॉफिट में है। और जैसे ही वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए, अधिक से अधिक 20% के से ज्यादा लॉस अगर ऑप्शन में आ गया तो उसको कैरी करना एक बहुत ही खराब ट्रेडर की निशानी मानी जाएगी। 10% ही हम बोलते हैं, उससे ज्यादा मत कीजिए। खैर, अगले हफ्ते का बाजार क्या रहेगा ये अभी पूरी तरह से बोल पाना मुश्किल है। बट अगले हफ्ते में तेजी के साथ झटके भी लगने के योग दिखते हैं मुझे। तो यानी अगले हफ्ते में आपको कॉशियस रहना है। बाजार तेज ही रहेगा, मुझे लगता है सोम मंगलवार बाजार वापस से उड़ेगा, फायर होगा। बट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा ये बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल एस्ट्रोलॉजी की भविष्यवाणियां हम करते हैं ना, जो कि एडवांस में करी जाती है, हमारे ऐप के ऊपर वो मौजूद होती है। तो आप हमारी भविष्यवाणियों को हमारे ऐप से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र से हमें क्या सीखने को मिलता है। ये हमारे ऐप एस्ट्रो गुरुजी MJ के ऊपर मौजूद रहती है। सब कुछ हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, ऑल इज़ देयर। एंड वहाँ लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब भी हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और हम हमेशा यही चाहते हैं कि आप सीखें, सीख कर काम करें। जितना सीखेंगे उतना आपके लिए ज़िंदगी में बेहतर होगा। नॉलेज ही इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज देखिए, बिना नॉलेज के रैंडम किसी की टिप्स पे कोई भी अगर काम करेंगे तो लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। खैर, फिलहाल वीकली हम मजबूत बंद हुए। इसी उम्मीद के साथ हम रात में कोशिश करेंगे कनेक्ट करने का। मैं थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ, तो लाइव अगर आ पाया तो कोशिश करूँगा। फिलहाल क्लोजिंग इज़ गुड, वेरी गुड टेक्निकली। एंड होपफुली आप हमारे जो भी पोस्ट मार्केट सेशन के वीडियोस आते हैं उसको आप देखते हो और इन्जॉय करते हो। 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा मूव है निफ्टी का।
और वीकली की भी अगर आप बात करें तो आप खुद देखिए कि निफ्टी ने 30 सितंबर की जो वीकली क्लोजिंग करी थी वो करी थी 25,014 के ऊपर, और आज करी है 25,013 के ऊपर। एक दो पॉइंट ऊपर नीचे का मामला नहीं, ऊपर ही करी है, 25,019 दिखा रहा है, तो 25,019 के ऊपर क्लोज करी है वीकली पे। तो इट्स अ ग्रेट क्लोजिंग। एंड हाउस द जोश रॉक। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको अगला वीक कैसा लगता है, निफ्टी अगले वीक में कहाँ तक ऊपर या कहाँ तक नीचे जा सकती है। या फिर मैं अगर आपसे प्रश्न करूं कि निफ्टी पहले क्या आएगी, 24,500 या 25,500। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय महाकाली।